अग्निवीर का मुद्दा लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को परेशान कर रहा है, मगर अपने ऊपर जवाबदेही लेने के बजाय अब वे सेना पर डाल रहे हैं। उनके बयान से ये बहस होने लग गई है कि सेना अग्निवीर लेकर आई या सरकार लेकर आई, या सेना को युवा बनाने के लिए अग्निवीर एकमात्र रास्ता दिखा। दुनिया की सेनाओं की तुलना में भारत की सेना युवा है या नहीं, अब इस पर बहस होने लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि युवा को सेना बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे कहीं बेहतर है कि इस योजना पर सरकार टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ वहां बात ना करके बल्कि संसद में सभी के बीच एक मुश्त चर्चा करे। इससे सारी बातें साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अग्निवीर योजना की तारीफ की और कहा कि इससे भारतीय सेना युवा बनेगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो युवा इस योजना में जाएगा वो युवा रहते ही बेरोजगार हो जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। सैनिक वर्दी से मिलती जुलती वर्दी में प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे। कारगिल विजय की 25वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने खुद ही अग्निवीर योजना का राग छेड़ दिया और कहा, सेना के कहने पर यह सुधार किया गया है, हम सेना का सम्मान करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर की जिम्मेदारी सेना पर थोप रहे हैं? सरकार की इसमें क्या भूमिका थी? क्या सरकार ने केवल सेना के प्रस्ताव को मंजूरी देने भर का काम किया है? फिर सेना से रिटायर अफसरों और पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से ये आवाज क्यों आती है कि प्रस्ताव सरकार का था? प्रधानमंत्री मोदी ने एक अजीब बात और कही कि आज से पहले कुछ लोग की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना का मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। सलाम करना और परेड करना तो सेना का मतलब तो कभी नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बात थी, तो ये भी साफ नहीं कि ये कुछ लोग कौन है। जाहिर है कुछ तो असर रखते होंगे, तभी तो उनका हवाला देकर प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं। वैसे क्या आपने किसी को ऐसा कहते सुना है? लोग तो सलामी और परेड को सेना की ट्रेनिंग और अनुशासन का हिस्सा समझते हैं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। बेशक सेना में सुधार की चर्चा होती रही है, लेकिन किसी ने अग्निवीर का सुझाव दिया था। यह अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई कि भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल औसत से ज्यादा थी। विवाद तो इस बात को लेकर है कि 4 साल में ही सेना से बाहर कर दिए जाएंगे, पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है, उनकी सैलरी बहुत कम है। क्या प्रधानमंत्री बताना चाहेंगे कि अग्निवीरों को जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी ग्लोबल औसत में किसके मुकाबले ज्यादा है, किस देश से ज्यादा है? सवाल है कि अग्निवीर को लेकर पूरी बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री के अनुसार अग्निपथ स्कीम सेना का निर्णय है, लेकिन सेना के कई पूर्व अधिकारी रणनीतिकार इसका विरोध भी कर रहे हैं और सवाल भी उठ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का बयान की आलोचना की है।
ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कारगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ऊंची राजनीति करते रहे हैं। ऐसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की। ये सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अक्षम्य में अपमान है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। सैनिक देशभक्ति के जज्बे से सेना में शामिल होते हैं, जीविकोपार्जन के लिए नहीं। कई सेना निवृत्त अधिकारियों ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण युवकों की देशभक्ति भावनाओं से खिलवाड़ की तरह है, इसलिए इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड पर है। खड़गे का बयान काफी लंबा है, हमने छोटा हिस्सा दिखाया। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। लोकसभा में राहुल गांधी ने तो साफ साफ कहा कि अग्निवीर की योजना सेना की तरफ से नहीं लाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब की प्रसंग के बारे में विस्तार से बताया है। इस किताब पर फिलहाल रोक है, इसे छापने की मंजूरी नहीं मिली। लेकिन दिसंबर 2023 में जब इस किताब के अंश मीडिया में छप गए, हंगामा मच गया। इन अंशों को पढ़कर लगता है कि सेना का प्रस्ताव कुछ और था, सरकार का कुछ और। दिसंबर 2023 में समाचार एजेंसी पीटीआई ने किताब के अंश छापे थे। इसमें एम नरवणे लिखते हैं कि सैन्य बलों को सरकार की अग्निपथ स्कीम का अनुमान नहीं था। सैन्य बल इस प्रस्ताव से हैरान थे। नरवणे ने लिखा है कि सेना इस बात को लेकर हैरत में थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये बोल्ड आउट ऑफ द ब्लू था, यानी जोरदार झटके से समान। सेना ने 75% अग्निवीरों को सेना में रखे जाने की वकालत के साथ ही मांग की कि उन्हें बेहतर सैलरी मिले, जबकि प्रस्ताव में पहले 20,000 महीना दिया जाना था। नरवणे ने लिखा है कि ये अस्वीकार्य था। सेना की दखल के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। नरवणे लिखते हैं कि नवंबर 2020 में एक मीटिंग हुई जिसमें पहली बार अग्निवीर और अग्निपथ शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पीएमओ का सुझाव था कि 5 साल बाद 25% ही जवान सेना में रह जाए, बाकी बाहर हो जाए। नरवणे के अनुसार ये अव्यवहारिक सुझाव था। 6-8 महीने तो सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग और तैनाती में लग जाते हैं। इसके अलावा रिलीज होने की प्रक्रिया में भी 6 महीने लगते हैं, जिससे किसी भी जवान का कार्यकाल करीब 2 साल ही रह जाता है। इस पर कुछ समय तक बहस चली और आखिर में एक बीच का रास्ता निकाला गया कि 4 साल बाद एक बार में ही निश्चित संख्या में जवान सेना में रख लिए जाएंगे, बाकी निकाल दिए जाएंगे। इस किताब के अंश की रिपोर्टिंग होने लगी। फिर खबर आई इस किताब के लिए छपने से पहले मंजूरी नहीं मिली थी। इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी के पास भेज दिया गया। अंतिम फैसला कब होगा, क्या होगा, किसको पता नहीं। 30 जुलाई 2024 इंडियन एक्सप्रेस में जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार सब डेस्टिनी से जुड़ी खबर छपी है। लिखा है कि यह किताब 6 महीने से रुकी हुई है और अब प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इसी साल के अंत से पहले लाने की नहीं सोच रहा है। रक्षा मंत्रालय ने यह किताब की पंडुलिपि में बदलाव सुझाया है, जिन पर विचार होना है। इसके पहले जब जनवरी 2024 में किताब के रोके जाने और इसकी समीक्षा की खबर पहली बार आई, तो जनरल नरवणे ने एक्सप्रेस से कहा था, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, और कई महीने पहले ही पंडुलिपि प्रकाशक के पास जमा कर दी थी। कितनी आने में देरी होगी या नहीं, ये प्रकाशक ही बताएंगे। उनसे ही संपर्क किया गया और वे मुझसे सभी कुछ नहीं बताने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जब उनसे संपर्क किया, यही जवाब आया कि कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उन्हें लिखने में आनंद आया, ये काफी है। सवाल ये नहीं है कि उन्हें आनंद आया या नहीं आया, सवाल तो कुछ और है कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने किताब लिखी, प्रकाशक ने प्रचार कर दिया और आज तक छपी नहीं। जरूर उन्हें लिखने में मजा आया होगा, लेकिन क्या वे नहीं चाहते थे कि किताब छपे और पाठक पढ़े? क्या अपने लिए छपवा रहे थे? ये किताब छप रही है या नहीं छप रही है,
सब ने ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है जैसे कोई बात ना हो। कम से कम उन्हें इतना तो बोलना चाहिए कि दिसंबर 2023 में पीटीआई ने जो छापा था वो सही है या गलत, उस पर वे कायम है कि नहीं, क्या उन्होंने गलत बात लिखी, किताब में वैसा ही लिखा है या नहीं, ये सब तो उन्हें कहना चाहिए। लेकिन एकदम से उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। ये योजना किसके कहने पर लाई गई, इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दो बयान सुनाना चाहता हूं। 18 जून का भी एक बयान है कि उनकी सरकार ने सबसे राय परामर्श की। उस बयान में वे सेना का नाम नहीं लेते, लेकिन पूर्व सैनिकों से राय लेने की बात करते हैं। फिर लोकसभा में कहते हैं 158 संगठनों से राय ली गई थी। ये 158 संगठन कौन से हैं, इसकी जानकारी नहीं है। लोकसभा में राजनाथ सिंह सीधी तौर पर सेना के नाम नहीं लेते। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई। ये कौन 158 संगठन है जिनके साथ अग्निवीर को लेकर सीधा संवाद हुआ, कब हुआ, क्या इतनी खुली चर्चा हुई और किसी को पता नहीं चला? तभी पता चला तब इसका ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी एक और बात कहा जिससे समझने का प्रयास कर रहा हूं, पहले आप सुन लीजिए। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? प्रधानमंत्री की ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आज जो भर्ती होगा उसे क्या आज ही पेंशन देनी है? किसी भी नौकरी में यही होता है कि जब उसमें भर्ती होते हैं उसी वक्त बताया जाता है कि पेंशन की सुविधा मिलेगी या नहीं। उसी के हिसाब से पहली सैलरी से पेंशन का हिस्सा कटने लग जाता है। प्रधानमंत्री की डिक्शनरी में ये कुछ लोग कौन है जो कहते हैं सेना का मतलब परेड करना है, सलामी देना है? ये कुछ लोग कौन है जो कहते हैं पेंशन बचाने के लिए योजना लाई गई? सवाल तो इसके लिए है अग्निपथ से जुड़े। केवल पेंशन नहीं है, 4 साल बाद युवा निकाले जाएंगे। ये अमेरिकी सेना की वेबसाइट है, वहां की सेना में यूएस रिजर्व की योजना है। अमेरिकन आर्मी रिजर्व की वेबसाइट पर इसे आर्मी का एक हिस्सा बताया गया है। लिखा है कि जहां एक्टिव ड्यूटी किसी फुल टाइम नौकरी की तरह है। आर्मी रिजर्व बनना आपको एक साथ सिविलियन कैरियर बनाने का, फुल टाइम कॉलेज की पढ़ाई करने का और साथ में अपने देश और समाज की सेवा का मौका देगा। पूरा हेल्थ केयर कवर मिलेगा। कॉलेज में पढ़ने के लिए फीस का पैसा सेना से मिलेगा। काफी महंगी फीस होती है, हजारों डॉलर्स में। सेना कॉलेज से पढ़कर निकले छात्रों का एजुकेशन लोन भी चुकाती है। रिजर्व सैनिक के बच्चे को जन्म से जुड़ी सभी सुविधाएं दी जाती है। सेना छोड़ने पर आगे के कैरियर में क्या अवसर हो सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे ज्वाइन करते समय अमेरिका के नागरिक नहीं है तो आपको नागरिकता मिलने में आसानी होती है। सेना में कार्यकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन मिलती है। सेना छोड़ने के बाद बहुत सी सुविधाएं मिलती है, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। अमेरिकन आर्मी रिजर्व की वेबसाइट बताती है इसके तहत हर महीने कुछ दिन सेना को देने होते हैं, साल में 2 हफ्ते। हाँ, जब युद्ध के समय देश को जरूरत पड़ती है तो आपको ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जो अमेरिका में बहुत बड़ी बात है।
20 साल यूएस रिजर्व में रहने के बाद पेंशन और जीवन भर का मेडिकल कवरेज मिलता है। तो आप केवल रिजर्व का हिस्सा होकर इतना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर अग्निवीर के बहाने ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना की जाए तो वहां के सैनिकों को क्या मिलता है, इसकी भी बात होनी चाहिए। अग्निवीर की बहस हिंदुस्तान में इसमें फंसी है कि इस योजना का प्रस्ताव किसकी तरफ से आया, सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि नौजवान इससे संतुष्ट नहीं है। 4 साल की नौकरी किसी तर्क से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और सैनिक मामलों में रणनीतिकार इससे लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।